हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल पेपर 2 एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में एग्जैक्टली बात करने वाले हैं कि आखिर सिलेबस में पढ़ना क्या है और जनरल पेपर 2 का सिलेबस हर सब्जेक्ट के लिए कहाँ से मिलेगा और इससे ही रिलेटेड सारी बातें होंगी। साथ ही साथ जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि आखिर छात्रों का क्या मांग था और क्यों वीसी ने उसे डिनाई कर दिया और आखिर में उनका स्टूडेंट्स का मांग होना क्या चाहिए था, उस पे एक वीडियो बनाया था जो कि थोड़ा लंबा था, मतलब 2 पार्टों में था। तो बहुत कोई एक ही पार्ट देखें और बहुत कोई दूसरा पार्ट नहीं देखें कि आपको पहले दोनों पार्ट देखने हैं, पूरा पार्ट देखिए उसके बाद फिर कुछ बोलिए। बट आप लोगों ने बोला कि आप जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं वैसा आप बोल रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बताने के बाद मैं वही बताऊंगा कि आखिर मैं हूँ कौन। और फिर थर्ड जो है थर्ड टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है एग्ज़ाम जनरल पेपर जो होने वाला है उसका सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में। क्या हो रहा है कि बहुत कुछ सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कब ऑप्शन देगा, क्या है क्या नहीं, वो सब बात करेंगे, वो सबसे लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अभी जेनरिक पेपर 2 के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि आखिर आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा और जो सिलेबस है उसमें आपको जेनरिक पेपर से रिगार्डिंग जो भी जेनरिक पेपर 1, जेनरिक पेपर 2, 3 और 4, ये जो चारों जेनरिक पेपर है इसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, अपने बारे में, और अपने बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकता बट थोड़ा सा बता दूंगा कि जैसे कि कुछ लोगों ने बोला था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर, रांची यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बात कर रहे हैं, तो नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, तो भी कवर अप कर लेंगे। साथ ही साथ थर्ड में हम लोग जेनरिक पेपर 2 जो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं उस पर भी कुछ बोलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एग्ज़ाम सिलेबस से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्राउज़र ओपन करके रांची यूनिवर्सिटी सर्च किया है और जो पहला लिंक आ रहा है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक पेज खुलेगा। इसे मैंने डेस्कटॉप साइट पे कर लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे कर लिए हैं। और अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो एक के स्लाइड्स खुल के आएंगे जिसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं यूजी एंड पीजी सिलेबस सीबीसीएस, तो आपको इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक टेबल खुल के आएगा। टेबल में क्या क्या है मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ मैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है यूजी एंड पीजी सिलेबस अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब सीबीसीएस पैटर्न में है सिलेबस। तो स्टार्टिंग से बोलता हूँ मैं। तो सबसे पहले आ रहा है यूजी सीबीसीएस सिलेबस जनरल कोर्स। ये जनरल कोर्स है, ये हम लोग का नहीं है। आपको जो आप लोग के काम का जो है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद है यूजी सीबीसीएस सिलेबस ऑनर्स कोर्स, जो कि आप लोगों के लिए है जो लोग ऑनर्स पेपर लिए थे यूजी में, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, जो भी ऑनर्स पेपर लिए थे वो लोग के लिए हैं। और फिर तीसरा में है यूजी सीबीसीएस सिलेबस वोकेशनल कोर्स, और जो भी यूजी में थे वोकेशनल कोर्स के लिए वो। इसके बाद ये जो लिस्ट है ये थर्ड रो ये उनके लिए है। उसके बाद है हमारा पीजी सीबीसीएस सिलेबस और पीजी सीबीसीएस सिलेबस वोकेशनल कोर्स। तो ये दोनों ही हम लोग पीजी में नहीं, हम लोग को जेनरिक का एग्ज़ाम देना है, बस हम लोग को यूजी का जेनरिक एग्ज़ाम देना है। तो हम लोग ये सेकंड रो जो था यूजी सीबीसीएस सिलेबस ऑनर्स कोर्स इसमें देखेंगे। तो इसमें इस रो में अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा एंथ्रोपोलॉजी, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोग्राफी और हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, एनसीसी, सारा कुछ है। लॉ नीचे भी और देखते जाइए। तो मैं यही बोलूँगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट था, जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फिज़िक्स ऑनर्स था, बट मुझे पढ़ना अभी जो जेनरिक के लिए है वो केमिस्ट्री पढ़ना है। तो मैं अगर केमिस्ट्री में अगर क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड होगा इसका
सिलेबस। तो आप बोलिए कि ये तो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑनर्स किए थे, आपने अभी बताया। तो मैं यही बोलूँगा कि आप एंड तक बने रहिए, आपको सारा कुछ मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्या है इसमें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यूजी का केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं केमिस्ट्री का जो मुझे जेनरिक देना है उसके लिए मैंने ऑनर्स का पेपर क्यों डाउनलोड किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑनर्स प्रोग्राम, इस पेपर को क्यों डाउनलोड किया। तो चलिए, मैंने केमिस्ट्री वालों का ऑनर्स पेपर को डाउनलोड किया है और मैं यहाँ पे जाता हूँ कंटेंट के पास। यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट लिखा हुआ है और कंटेंट के एकदम लास्ट में जाता हूँ। लास्ट का मतलब है कि हमारा इनका सिक्स्थ सेमेस्टर जो हुआ था वहाँ तक जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर 6। तो उसके बाद मैं जाता हूँ, बस उसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इलेक्टिव फॉर स्टूडेंट ऑफ अदर डिसिप्लिन। मतलब जो भी अदर डिसिप्लिन में थे, जो भी अदर ऑनर्स कर रहे थे केमिस्ट्री को छोड़कर, अगर उन्होंने केमिस्ट्री को जेनरिक पेपर के तौर पर ऑप्ट किया है, मतलब लिया है, तो उनके लिए यहाँ पे सेमेस्टर देखिए, यहाँ पे GE1 GE2 GE3 GE4, तो यहाँ पे है आपके लिए, यहाँ पे उनका सिलेबस है। तो आपको 4 पेपर देना है, जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, G1 G2 G3 G4। तो आपको ये चारों सेमेस्टर का 4 पेपर देना है। तो उसका सिलेबस यहाँ पे है, अगर देख सकते हैं 45 46 47 48 49 50 51 52। ये जो आपको सीरियल नंबर वाइज दिख रहा था ये है यहाँ से। तो सेमेस्टर 1 की मैं बात करूँ, आपको नीचे ले जाकर भी दिखाता हूँ कि आखिर है क्या। तो 45 अगर देखूँ मैं तो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है और सेमेस्टर 1 का अगर मैं पेज नंबर खोलूँ 63 है। तो चलिए खोलते हैं पेज नंबर, देखते हैं कि वहाँ पे सही में सिलेबस है या नहीं है। तो हमारा 63 पेज नंबर में आया हुआ है। अगर हम इसे देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इलेक्टिव केमिस्ट्री का है। तो सेमेस्टर 1 में GE1 देना है पेपर हम लोग को। तो उसका सिलेबस यहाँ पे है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये है उसका टॉपिक, ये सेम GE1 का है। उसके बाद नीचे उसका फिर प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के लिए दिया हुआ है सारे कुछ और उसका सिलेबस। और फिर है आपका GE2 जो कि सेमेस्टर 2 में देना है। वैसे करके देखें तो सेम 3 और सेम GE3 और GE4 भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, GE3 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं, उसका भी प्रैक्टिकल के बारे में दे दिया है जी पेपर का। और यहाँ पे है GE4 का, जहाँ पे आपको पढ़ना है डी ब्लॉक्स एलिमेंट। और अगर मैं ठीक इसको अगर मैं करता हूँ ऊपर और, तो यहाँ पे दिख रहा होगा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब, GE4 लैब। तो हर पेपर के लिए उसका लैब होगा क्योंकि केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो हो सकता है कि आपका ना हो, ये अभी कुछ ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, तो मैं अभी कुछ उस पर बोलना नहीं चाहूँगा। बट ये एक प्रैक्टिकल पेपर है तो इसका प्रैक्टिकल भी सिलेबस में दिया हुआ है साथ ही साथ। और हर जो भी जेनरिक पेपर है आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ GE4 के बारे में, बाकी सब का भी देख लीजिएगा। तो अगर मैं GE4 के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे देखिएगा सिलेबस के ठीक एंड में आपको बुक्स कुछ प्रीफर किए गए होंगे कि ये सारी बुक्स से आप ये सब पढ़ सकते हैं। वैसे ही प्रैक्टिकल के लिए भी आप लोगों को रेफ़र किया गया है कि ये सब बुक्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिकल। तो ये एक पेपर का हो गया, ये केमिस्ट्री पेपर का हो गया अगर मैं बोलूँ तो। और वैसे ही सारे पेपर्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि ये खुल गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप UG CBCS सिलेबस ऑनर्स कोर्स। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी आप जेनरिक पेपर सेलेक्ट किए हैं, अभी जो फॉर्म भराया था यूनिवर्सिटी द्वारा, उसमें भले आप एंथ्रोपोलॉजी लिए हों, बॉटनी लिए हो, बंगाली लिए हो, केमिस्ट्री लिए हो, कॉमर्स लिए हो, इंग्लिश लिए हो, कुछ भी लिए हों, सोशियोलॉजी लिए हों, मैथ्स लिए हों, कुछ भी है आपका ऑनर्स पेपर, आपको क्या करना है, आपका जो भी है जेनरिक पेपर, उस आपको क्या करना है, तो आपको उस जेनरिक पेपर का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसके 6th सेमेस्टर के बाद ठीक आपको मिलेगा उसका उस पेपर का आपका जेनरिक का सिलेबस। तो जैसे कि मैंने अभी खोल के दिखाया था केमिस्ट्री, वैसे ही यहाँ पे और भी है, जैसे कि सोशियोलॉजी है। तो मैं इस पर भी क्लिक करके बता देता हूँ क्योंकि बहुत कोई ने इसमें मांगा था कि सोशियोलॉजी का ज़रा सिलेबस भी बताइए है क्या और कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, इस साइट पे आपको सोशियोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा और यहाँ पे वो लिंक था। तो जैसे ही आप सोशियोलॉजी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है, देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है
सोशियोलॉजी ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है। उसके आपको नीचे जाना है, नीचे आना है और यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है जिसका 6th सेमेस्टर को आपको देखना है कि 6th सेमेस्टर है कहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 6th सेमेस्टर यहाँ पे है। उसके ठीक बाद है यहाँ पे जनरल इलेक्टिव फॉर स्टूडेंट ऑफ अदर डिसिप्लिन। तो जो लोग भी सोशियोलॉजी को एज अ जेनरिक पेपर ट्रीट कर रहे हैं, जो भी लिए हैं इसको, तो उनके लिए सिलेबस यहाँ पे है। तो मैं पेज नंबर देख लेता हूँ, 35 है। तो मैं 35 पेज नंबर पे जाके खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाँ, जनरल इलेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पे और सेमेस्टर 1 G1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे G1 लिखा हुआ है और इसका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। उसका सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं और फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से बुक से क्या क्या है। तो अगर आपको नॉर्मली नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे तो आप बुक अगर मिल पाएगा कहीं से, अगर जुगाड़ करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं बुक्स, तो आपको यहाँ पे ऑथर वगैरह का नाम वगैरह सारा कुछ लिख देता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो जी पेपर 2 के बारे में, तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया है और उसके नीचे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि आपको जी पेपर 2 में पूछे जाएंगे। और जी पेपर 3 भी सेम है, आपको एक टॉपिक दे दिया गया है और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब है। और जी पेपर 4 जो कि आपका इंडियन सोशियोलॉजी थ्योरीज़ है, तो आपको इस पे भी पढ़ना है और इसके रिगार्डिंग कुछ बुक्स के नाम भी दिए गए हैं। बस आपको यहीं तक देखना है, इसके नीचे भी नहीं देखना है क्योंकि वो फिर हमारा नहीं है। जो जेनरिक स्पेशल पेपर देने वाले हैं 2017-20 और 18-21 को लेकर, तो उन लोगों के लिए है ये। तो मैंने जैसे कि बता दिया आप लोगों को सिलेबस कहाँ से मिलेगा और कैसे आप अपने जो भी जेनरिक पेपर आपने सेलेक्ट किया है उसको कैसे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आपको मिल सकता है। तो यही है वो जगह। और इसके बाद मैं बात करूँगा कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बोला था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, बट आप लोगों को एज अ व्यू के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि देखिए आपकी मांगों को वीसी ने क्यों नहीं माना। तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बट मैं यही बोलूँगा कि आप दोनों पार्ट्स देखिएगा। एक पार्ट देख के आपको लगेगा कि कुछ बोल रहे हूँ मैं, तो आप सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोनों एक ही है, बट वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा होने से मैंने उसे कट कर दिया। तो 2 पार्ट्स में है वो वीडियो, आपको वीडियो सेक्शन में दिख जाएगा इस चैनल का। और तो मैं ये बता दूं कि मैं अभी करेंटली जो 12 दे चुके हैं स्टूडेंट्स और CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं वो CUET का एग्ज़ाम मॉनिटर कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बस इतना ही बता पाऊँगा। जो CUET का एग्ज़ाम होता है जो UG में एडमिशन लेने के लिए या PG में एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ एग्ज़ाम। तो इतना काफ़ी है मेरे लिए लगता है बताना, इससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है, तो इतना ही है बस मेरे लिए, मेरे बारे में बस इतना ही काफ़ी है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आप लोगों को रांची यूनिवर्सिटी के में क्या हो रहा है, साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर कोई वैकेंसी निकलती है कहीं पे झारखंड में तो उसकी जानकारी भी मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कर सकूं। तो ये बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो रहा है कि एक ही जगह में आपको स्टूडेंट्स के लिए सारे कुछ मिल रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी वैकेंसी निकलती है जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं तो मैं इसी चैनल के वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप फॉर्म भर के कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ। तो पहला पार्ट देखने के बाद आप लोग दूसरा पार्ट ज़रूर से देखिएगा क्योंकि दूसरी जो पार्ट है उसमें आपको मैं बताऊंगा जो चाहते हैं कि अपना सब्जेक्ट चेंज करें उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ बात बताऊंगा। तो वो दूसरा पार्ट भी आप लोग ज़रूर से देख ले। तब तक के लिए थैंक यू।